अस्सलाम वालेकुम। किसी के कोई सवालात हो तो प्लीज बता दें, तो जब सर आएंगे तो फिर उसका आंसर स्टार्ट करते हैं। किसी के कोई सवालात हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एक तो मैं खुश आमदीद सबको। एक तो मैं पूछना चाहता कि सर से ही पूछना है कि इनसे मुलाकात कैसे हो सकती। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? उनकी आवाज बंद हो गई है। कौन सा बात कर रहे थे? नासिर भाई थे? जी जी नासिर साहब थे। नासिर साहब क्विट हो गए क्या? नहीं, नासिर साहब कहाँ? जी 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 नासिर जी, आप कहाँ के किस लोकेशन से बात कर रहे मैं लाहौर से। हैं? लाहौर से। तो सर कराची वहाँ पे होते हैं, इस्लामाबाद। लाहौर तो अभी शायद दिसंबर के एंड में मेरी एक विजिट प्लान है। तो शायद मुलाकात हो जाए लाहौर में, अदरवाइज इस्लामाबाद या नहीं, फिर ठीक है। फोन पे। फ़ोन पे तरीका बता दें, फिर आपसे रहनुमाई भी मैं लेना चाह रहा था और आपके सिलसिले में भी। और आपने इतनी बातें बता दी माशाल्लाह अपने बुज़ुर्गों की, तो अगर मैं अटैच होना चाहूँ, आना चाहूँ आपकी ज़ेर सरपरस्ती। उसका तरीका बहुत इजी है। मैं जिस शहर में होता हूँ तो फिजिकली बैत होती है, अदरवाइज तो फिर हम जुमेरात की कोई अच्छी सी घड़ी देखकर ऑनलाइन अनाउंस किया करते हैं, तो उसमें फिर आप तशरीफ ला सकते हैं। दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। और सर दूसरा वो ऐड भी कर लें मुझे बज़्म अज़कार में अपने ग्रुप में। बज़्म अज़कार में सामिया अगर यहाँ मौजूद हैं, सामिया एडमिन जो है वहाँ की। अदरवाइज आप मुझे एक रिक्वेस्ट भेजिएगा इनबॉक्स में नासिर भाई, मैं फॉरवर्ड करवा दूंगा। अब और चलो किसी का ठीक। क्वेश्चन कोई प्लीज? मैं वैसे फिजिकली मिलना चाह रहा था आपसे, अगर आपसे। सर ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस आए थे हमारे बाबा हुजूर के, तो उस वो ले लेते हैं अभी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, जी आप क्वेश्चन शुरू कीजिए। हेलो, कौन बात कर रहे जी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपने मियाँ के लिए पूछना है कि उन्होंने जुमा बाजार इतवार बाजार वाला काम शुरू किया, लेकिन उनको ग्राहक ज्यादा उनकी दुकान पे पड़ता नहीं है। इसके लिए कुछ बता दें। नाम क्या है? मेरे मियाँ का नाम है अब्दुल सत्तार, और उनका अच्छा, जो पार्टनर है उसका नाम है विक्की सिंह, अब्दुल और सत्तार। मेरे मियाँ की वालदा का नाम है सरवरी बेगम। मुस्तकिल काम क्यों नहीं करते हैं अब्दुल सत्तार साहब कोई? उनको मिलता ही नहीं कोई ना। मुस्तकिल काम नहीं है, ये तो ट्रू होगा। मैं देख रहा हूँ बाजी, उनका सब्र कीजिए। जी जी। देखिए, इस इंसान के नसीब में पैसा पैसा बेतहाशा है। घर की लौंडी है पैसा इसके, लेकिन करता नहीं है। डेट ऑफ बस बर्थ कुछ, बोलो। जी जी, कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये कि भी पता नहीं क्यों कभी कोई काम टिक के मिला भी नहीं, कभी कोई कर भी नहीं अच्छा, सके, जो किया तो तारीख नुकसान हो गया। पैदाइश तारीख पैदाइश फरमाइएगा। तारीख पैदाइश जो कागजों में लिखी हुई मुझे नहीं पता वो सही है कि नहीं, लेकिन 10 अक्टूबर 1965 लिखी हुई 10 अक्टूबर। भाई बहनों में बड़े हैं क्या ये? है। नहीं, दूसरे नंबर पे है। फिर गलत है तारीख पैदाइश। हाँ अच्छा, अब जी। यूं कीजिए, किस्सा मुख्तसर, क्योंकि ये सेशन सवालात इन्हीं सवालात के लिए चले, आपको हल दे देते हैं इस बात का। जी जी। अच्छा, ये सैटर्न की गिरफ्त में है कि छोटी लेवल अच्छा, का काम कर रहे हैं, जी जुहल जी। के जेर असर है, छोटी लेवल का काम कर रहे हैं, बाजारों में खज्जल हो रहे हैं आम आदमी से, यानी कि बातें भी सुननी पड़ती होंगी इनको, और किसी का बहुत गुस्सा भी बर्दाश्त करना पड़ता होगा कभी। बड़ी जिल्लत और उठाई। फिर वो गुस्सा वो घर आके आप लोगों पे निकालेंगे। ये है। दूसरा, जी जी इनका ये जी। आपने करना है कि अरे जी इनको जुमा और हफ्ते की जो दरमियानी शब है, उस शब को कोई जी। घर में बैठ के सरसों का तेल मालिश करे सर में। इनके सर में मालिश कर दें। जी जी, अब्दुल सत्तार साहब। जी दूसरा, ठीक हो गया। जी
हफ्ते के दिन 8 लोगों का मैंने अभी रेमेडी बताई है, वो रेमेडी जी ये रिकॉर्डिंग आएगी तो सुन लीजिएगा, वो रेमेडी आपने करना है। जी और ठीक हो तीसरा गया जिक्र इनके लिए ये है, ये मुंजमद है बेसिकली एक ही जगह पे, तो इनके लिए इनको तहरीक देनी है, मुतहर्रिक करना है, तो जी जी ये है अलम नशरह खोलेगी, अलम नशरह खोलेगी, अलम अलम नशरह यूं नशरह कीजिए, तो पहले आप भी इनको आप इस तरीके से पढ़िए, 21 मरतबा पहले पढ़े सूरह फातिहा, क्योंकि फातिहा है इब्तदाइया, जी जी 21 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ अमल में पढ़ेंगे आप 11 मरतबे, जी और फिर आपने पढ़ना है 333 मरतबा सूरह फातिहा, 9 के अदद पे, 313 मरतबा सूरत अलम नशरा नहीं पढ़नी है 333 मरतबा 333, और डेली पानी पिलाइए उनको। ये अमल 61 दिन करेंगी, आप देखेंगे इनका नसीब बदल जाएगा इंशाल्लाह। मुझे सिर्फ एक दफा रिपीट कर दें कि सूरत फातिहा 21 मरतबा और सूरत अलम नशरा 333 मरतबा। 333, ये 61 डेज जो है ना अमल आपने जारी ये रखना किस पड़ेगा। टाइम करना है और कितने दिन? दिन में किसी भी वक्त कर दीजिए, जी पिला ठीक दीजिए, हो गया रात में पिला दीजिए, यानी 24 घंटे में एक मरतबे ये पानी दम करके, इनकी मखसूस बोतल बेहतर है कोई इस्तेमाल ना करे, जी उस पानी को वो इस्तेमाल करें, बढ़ाते रहिए उसमें पानी। जी जरूर जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा देना। जी नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम क्वेश्चन सर। प्लीज। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, सर। कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर बिस्मा जुदीन है। डॉक्टर बिस्मा साहिबा, वेलकम टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। फरमाइए। सबसे पहले तो आपका ये सेशन बहुत अच्छा था, बहुत इंफॉर्मेटिव था सर। अच्छा मैं लगा आप लोगों को, थैंक यू थैंक यू। बहुत 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 सर, इंशाल्लाह आप कंटिन्यू रखिएगा ये सिलसिला आगे भी। अच्छा ये सर, करते मेरा हैं कुछ इसका पढ़ाने का सिलसिला, सही फरमा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, मैं ये कह रही थी कि आप कह रहे थे कि इस सिलसिले में आने के लिए बैच करनी पड़ेगी, बेत जरूरी जो होती है, पहला स्टेप बेत है। ओके फाइन सर। अच्छा, इज इट पॉसिबल कि अगर इस तरह फिजिकली फिलहाल पॉसिबल ना हो बैठ का, तो हम इस सिलसिले से किसी और तरीके से भी फैज़याब हो ऑन सके? ऑलरेडी आंसर्ड, थोड़ी देर पहले आंसर किया कि ऑनलाइन बेत होती है, यानी वो ओके ग्रुप अनाउंस होती है, वो आप सलमा ताजी साहिबा से शेड्यूल ले लिया कीजिएगा, इंशाल्लाह आप ये रेगुलर हुआ करेगी हर महीने की, समझो कि शायद हम पहली जुमेरात या नौचंदी जुमेरात को बेत और दर्स जी ये सर। रखा करेंगे। अच्छा सर, ये कौन से ग्रुप की बात हो रही है? मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो जी मैं शायद जी जी, व्हाट्सएप पे ग्रुप है सिलसिला ताजुल औलिया। ओके, तो सर उसको कैसे ज्वाइन करना है? उनको कैसे ज्वाइन करना है, दैट विल बी लाइक आपको व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कीजिए, आई विल डायरेक्ट यू टू सलमा ताजी साहिबा, शी विल मेक यू ज्वाइन दैट। लोगों को क्या जी, और किसी का कोई सवाल अगर है सिलसिले से हाँ जी, मुताल्लिक है मेरा कोई एक बात? क्वेश्चन है। जी प्लीज। मैं खालदा बोल रही हूँ लाहौर से। जी वाजी, फरमाइए। जी डॉक्टर साहब, आपकी बहुत अच्छी दुआएं होती हैं और रेमेडीज होती हैं और जिक्र होते हैं, या रहमान हो या रहीम हो या करीम। मैं वो डेली बेसिस पे सुनती हूँ और मुझे इतना फैज़ उससे हासिल हुआ, इतने मेरे मसले हल हुए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। और बहुत सी चीज़ें ऐसी आपने बताई हैं, मैं बहुत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपकी हर चीज़ जो बताते हैं आप, और मुझे सुकून मिलता है पढ़ के बहुत ज़्यादा। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सवाल सेहत बताइए। तंदुरुस्ती दे, लंबी सवाल जिंदगी दे। साहब साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी बेटी है महनूर, उसका नाम है क्या नाम है? महनूर। जी, उसका प्रॉब्लम थोड़ा शादी का चल रहा है। उसकी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1998। ठीक है, रंग गंदुमी से थोड़ा सा सांवला है इनका, नहीं, साफ ऐसा रंग है? है, साफ रंग। साफ है, 17 को पैदा हुई है। अच्छा ठीक है, जी लिब्रा एसेंडेंट पर है। हाँ ओके, जी देखने में मतलब गुड लुकिंग है, अच्छी लगती है, जी, गुड कबूल लुकिंग सूरत है माशाल्लाह। जी। तो अब इनका शादी का मसला चल रहा है, शादी नहीं हो रही, स्टेबिलिटी जी है इनकी लाइफ में, यानी स्ट्रगल तो नहीं है कहीं? जी है, स्ट्रगल की है काफी इसकी। मिसअंडरस्टैंड होती हैं ज्यादातर, क्योंकि 17 पर 8 एक्टिव है। जी सैटर्न यानी ये है कि अपने से छोटे लोगों में इनकी दोस्तियां ज्यादा रहेंगी, जैसे मासी वो जैसे काम वाले लोग हो गए, ऐसे लोग हो गए, यानी अच्छा सैटर्न 8 पे थोड़ा सा आपको पब्लिकली ओरिएंट कराता है, पर यहाँ पे रुकावट का मसला है इनका। अच्छा। पहला तो यह है कि माह वाले जितने नाम है वो आप सबको बता दूं, बहुत ही
ऑब्नॉक्शियस नाम होते हैं। चांद माह है, ये जी। एक जगह करार नहीं पकड़ता, 2.5 दिन के बाद ये चेंज होगा, 2.5 दिन बाद आपकी बच्ची का मजाज तब्दील हो जाएगा, आप कोई अच्छा। कंट्रोल नहीं हासिल कर सकोगे उस पर। सेकंड, 17 की पैदाइश है, 8 नंबर लगा हुआ है, स्ट्रगल है शादी में इसके अभी, यानी शादी के लिए आपको इसको कम से कम भी मैं कहूँ 2 से 3 चिल्ले लगेंगे इसके आपके। चिल्ले मीन सूरह कौसर 33 दफा और महानूर के जो अदद बनते हैं 500 की तादाद में आप पढ़ें या लतीफो, तो ये एक सेट हुआ, तो ऐसे 3 सेट रोज रात को पढ़ें आप। पहला जो चिल्ला होगा 41 दिन का होगा, उसकी फातिहा होगी, अगर वहां तक काम नहीं होता तो दूसरा चिल्ला एक्टिवेट करेंगे। आपको अभी इजाजत एक चिल्ले की देता हूँ, हो जाएगा इसमें 41 दिन में रिश्ता। लेकिन बच्ची इंस्टेबल रहेगी, ये बता दूं आपको, महानूर पे शी विल रिमेन वेरी इंस्टेबल, मिजाज में इनके कभी भी आपको इस्तेहकाम नहीं मिलेगा, यानी कि वो बहुत ज्यादा जिंदगी में उतार चढ़ाव है इस बच्ची के नाम की वजह से। इसकी डॉक्टर साहब एक जगह बात चल रही है, वो पता नहीं मैच्योर होती है कि नहीं होती, वो भी नाम फरमाइए लड़के का। अरसलान अहमद। नहीं, अरसलान की पहली शादी में दिक्कत है, पहली शादी उसकी खत्म हो चुकी है, एक जगह हुई थी, हो चुकी है, खत्म हो, वही मैं कहा अरसलान तलाक याफ्ता आपको मिलेंगे, या पहली शादी इनकी नहीं होती भी है तो दे आर नॉट एन हैप्पी मैरिड लाइफ में अरसलान नहीं मिलेगा। लेकिन अब क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट थी एक तलाक की वो हो चुकी है, तो अब आप हाथ डाल सकते हो। इट विल ऑल डिपेंड, अगर इसकी बर्थ 7, 8, 9 की बर्थ नहीं है लड़के की, तो आप कर सकते हो शादी। मेरी बेटी का भी निकाह ब्रेक हुआ है डॉक्टर साहब। आई नो 8 नंबर पर है, आई कैन सी के है वहां पे मसला। मानूर मैंने आपको बताया शी विल रिमेन इन प्रॉब्लम जब तक नाम नहीं तब्दील करोगे इसका, वहां से हटा दो नूर जो अच्छा, है ना। ठीक है डॉक्टर साहब। आपने नूर नाम की बच्चियां देखी हैं? मल्टीपल मैरिजेस है नूर पे। अच्छा, नाम की वजह से है ये यहाँ नाम का इशू है। सिंपल नूर हो, माँ नूर हो, या आगे नूर लगता हो। जैसे अब महरीन है, वो भी माँ का नाम है, महरीन इंस्टेबल है, इंस्टेबल देखी मैंने हमेशा। महजबीन आप देख लीजिए, माँ वाले जितने नाम है ना, मैं बता रहा हूँ, आप लोग को सोच के रखना चाहिए नाम। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अब जिसने बात करनी है वो पहले कैमरा ऑन करे प्लीज, आई कैन सी कि कौन बात कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा? सर मैं जी सैयद नासिर हसन। अच्छा नासिर भाई, आपसे तो बात हो चुकी है अभी। क्या सर, बस एक चीज मैंने पूछनी थी। एक तो सर आपका लाहौर का इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम बन ही जाएगा इस दफा, इस दफा बन जाएगा। 6 माह हो गए लाहौर आए हुए, बुलाते हैं तुम लोग। तो बड़ी शिद्दत से इंतजार है आपका, तो मैं तो मिलना चाहता हूँ भाई आपसे फेस टू फेस, तो जरा काइंडली इन्फॉर्म कर दीजिएगा जब आएंगे। स्टेटस पर अनाउंस हो जाएगा। नॉर्मली मेरा स्टे होता है लाहौर जिमखाना में, देखो उस दफा कहाँ जाता हूँ, तो आ जाइएगा, मिल लेंगे। चले, बहुत शुक्रिया। तो उधर ही मुलाकात होगी फिर इंशाल्लाह ताला। वैसे मुझे ऑनलाइन अगर बता दें आप तरीकेकार की आपसे मुलाकात का। आपको मैंने अर्ज किया पहले भी, ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मेरा कोई स्टाफ मेंबर आपको रिप्लाई कर देगा। अभी ये व्हाट्सएप का ऐसा है कि जो आप लोग करते हो वो वाला 0312 वाला नंबर, वो मेरे पास भी पार्शियली शेयर होता है, लेकिन वो अब उस क्योंकि व्हाट्सएप ने ना मल्टीपल एक्सेस दे दिया है, ठीक है। मैंने जिनको हायर किया हुआ है वो एक अलग लोकेशन पर से आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं। कभी शाम को मैं खुद होता हूँ उस पे, ऐसे होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि अगर बैत आप पहले किए तो क्या रिपीट हो सकती है बैत? आप वो एज अ तालिब आ सकते हैं, ऐसे तालिब आ सकते हैं, वही स्टेटस रहेगा। लेकिन आपके जो शेख होंगे उनसे हम राब्ता करके रूहानी तौर पर इजाजत जब तक हमें नहीं मिलती तो तालिब की हैसियत रहेगी। तालिब से मर्तबा ऊंचा होगा तो फिर सिलसिले के बच्चे के उसमें आ जाएंगे। बच्चा तालिब एक ही चीज है बेटा, एक ही चीज है। जी चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कौन बोल जी मेरा आपका फोन स्क्रीन ऑन है? कौन बात कर रहा है? जी मेरी स्क्रीन ऑन है, मैं बात कर रही हूँ। आयशा हमीद नाम है मेरा। अच्छा आप राइट, आयशा हमीद साहब, कैसे मिजाज? आयशा जी आयशा हमीद मेरा नाम है, मैं कनाडा से बात कर रही हूँ। वैसे मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, पाकिस्तान से। और जो आपने आज माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, और जो बाबा ताजुद्दीन है इनके साथ मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं, क्योंकि मैं बचपन यादें वाबस्ता है बाबा साहब से। अच्छा फरमाइए, बात कर रहे थे तो।
क्या जी जी, ऐसे कि लाइक इनका जो उर्स होता था वो मैं बचपन से अटेंड करती रही हूँ और मेरे बुजुर्ग थे वो इनके सिलसिले से बैठ थे। आप तो फिर वैसे ही जदी पुश्ती ताजी हैं? जी, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। और मैं इस सिलसिले में आपसे वो डिटेल्स में व्हाट्सएप आपको वॉइस नोट सारा डिटेल करूँगी कि लाइक ये किस तरह से सारा डिटेल होता नहीं, है। मुख्तसर करना, वो डिटेल कहाँ सुनता हूँ मैं। चलिए चलिए मुख्तसर अब एक करूँगी। एक मेरा ये मोहतरमा बड़ी मेरी करम फरमा है, डॉक्टर साहब है, प्रोफेसर है, सीनियर प्रोफेसर, कल परसों का 17 मिनट का वॉइस नोट है। अब बताओ मैं क्या करूँ, 17 मिनट आपके पास है, सुनो बैठ के, नहीं सुनोगे ना? जी, जी, तो जी। मिनट 2 मिनट कर लो, मैं सुन लेता हूँ, सारे छोटे छोटे सब मसले बता ठीक है देता जी, हूँ, बताओ। मैं इन शॉर्ट आपको बता दूंगी। और मेरा 2 मसले हैं। एक तो मैं कनाडा में 2019 में जब से मूव हुई हूँ, मेरे साथ कुछ ना कुछ लाइक हैपन्स होते हैं, यानी कि मैं बीमार हो जाती हूँ, एक्सीडेंट हो जाता है या गिर जाती हूँ, चोट लग जाती है, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरा डेट मेरी ऑफ बर्थ शादी का बोले, प्रॉब्लम है, काइंडली बता डेट ऑफ दीजिए। बर्थ बोले। जून 14 जून 1978। 1:35 आपके खानदान के किसी ने खुद कुछ करवाया हुआ है, आपका मामला खराब? खानदान में से आपके खानदान में खुद किसी ने मामला खराब किया हुआ है? बंदिश बैठी हुई है आयशा, बंदिश बैठी हुई है, तो मैं डिसॉल्व हो आपकी वो जाएगी। जो रात को जो मैंने तरीका शेयर किया ना, उससे मुझे आज से इतने क्विक हो तुम लोग माशाल्लाह। आज मेरे कुछ 16-17 मैसेज थे, सर हमने रात को की है और हमारे साथ ये हुआ है। कल रात की बात बताओ, अभी अपलोड हुआ था वीडियो 6 बजे, तो रात में कर भी लोगों ने, सुबह फीडबैक भी आ गया कि तो पता नहीं क्या चीज है, हमसे तो काउंटिंग ही नहीं सूरह इखलास की। आधा तो मैसेज ये थे कि 11 दफा जो इमेजिनेशन में सूरह इखलास पढ़नी है ना, अब तुम लोग उस मेथड को जरा 2 मिनट दो समझाने के, तुम लोग सब करोगे आज रात, यकीन करो, समझ गए इसको कहानी बताओ। वो ये है कि आपने फिजिकली नमाज नहीं पढ़नी, पहले तो सिर्फ तसव्वुर में, मेडिटेशन में, किबला रुख होके, सफेद लिबास पहन के सारे प्रोटोकॉल्स पूरे करो, नमाज पढ़ो। नहीं पढ़नी कैसे है? माइंड, मेंटल कांटेक्ट, हेयर कांटेक्ट, ये कांटेक्ट जब नहीं रेजोनेंस कनेक्ट होगी, किसी नमाज में कोई मजा आता है? तुम लोगों को पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ, बंदर की तरह हरकतें करके आ जाता हूँ, क्या पढ़ा भाई तूने, पता ही नहीं। तरावी में खड़े होते हैं तो या लमून तालमून के अलावा कुछ कुरान समझ नहीं आता। तो यहाँ ये कनेक्शन मिसिंग है। तरावी में कारी कितना तेज चले, तुम्हारा कनेक्शन अल्लाह से है, तुम्हें एक एक लफ्ज दिल में उतरता हुआ महसूस होगा। भले बकरा पढ़वा लो पूरी, भले कुछ निसाब पढ़वा लो एक ही उसमें बयान में, आपका जी नहीं चाहेगा रुकू में जाने का। ये हालत होती है इस नमाज के बाद। इश्क बढ़ता है, बात कहानी इश्क की है, लॉ लगाने की है। तो लॉ लगाने के लिए तार तो कनेक्ट कर दी ना, बटन तो तुम लोगों ने ऑन करना ना बेटा। लेकिन इसकी आपको एक चीज बता दूं, एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया, कल रात की बात बता रहा हूं, एक स्टूडेंट का मैसेज, अर्श की ज़ियारत हुई है मुझे। अब वो कैसे पॉसिबल? मैं कहा या अल्लाह, मैंने मेथड बताया है, समझाया, मैनू नहीं सदया तो एनू बुला ले। तो अपने अपने करंट की बात है तुम लोगों की, जिसको जितनी लग गई तो लग गई। मैंने बहुत खोल दिया है, मुश्क की बोतल का सर खोल दिया है। अब जिसको जितनी खुशबू लेनी है ले ले। लेकिन मसला 90% मसला इसी में सलातुल मुराकबा में करवा के उठना, रुकू में जाओ जब तो समझ लो बात, सजदे में जाओ समझ लो बात, पड़े रहो ना, तसव्वुर नहीं तो हो, कौन सा तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, पड़े रहो, सच गिरे रहो, वो लोग दोगे नहीं, जाओगे नहीं। ये होती है जिद्दें, मनवाने के काम। जब इस लेवल पे तुम्हारी जिद आएगी ना, खुदा की कसम हासिल हो जाएगा तुम्हें सुबह को बस। तो मैं आपका वो सूरह फातिहा और सूरह कौसर वाला जो अमल है वो कर रही हूँ, उसे कंटिन्यू करूँ? हाँ, वो हर इस अमल के साथ आप कोई भी कर रहे हो करो। ये तो कहानी दूसरी है ना, ये तो विलायत की कहानी शेयर कर दी है मैंने, अपने बड़ों से पूछे बगैर की है, करो पाओ। ठीक है। और जो मेरी शादी का मसला भी सॉल्व हो जाएगा, और जो मेरी चोटें वगैरह लग अरे जाएंगी। ये कोई क्या मसला है? शादी इज नॉट एन इशू इन दिस थिंग। शादी आपको यूं मैंने कहा ना, मनवा के उठोगी। जैसा दूल्हा चाहिए डिस्क्रिप्शन बना के चाहिए, जैसा पढ़ा लिखा चाहिए, खूबसूरत चाहिए, टॉल चाहिए, इकलौता चाहिए, गाड़ी वाला चाहिए, बंगले वाला चाहिए, मेक अ डिस्क्रिप्शन इन योर माइंड। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं, एनालाइज योर प्रॉब्लम इन योर माइंड फर्स्ट, नाउ लेट्स स्टिल टू द माइंड साइंस। आई थिंक मेरा ख्याल में आपको पहले बेसिक्स दे दूं। Until and unless you will not focus on your problem, you will not get a solution. अच्छा, जब आपने फोकस करने, एक मिनट चुप, जब फोकस करने बैठोगी ना प्रॉब्लम पे, तो आधा प्रॉब्लम तुम्हें वहीं सॉल्यूशन आता चला जाएगा। ह्यूमन माइंड की साइकी बता रहा हूँ आपको।
ہم سوچتے ہی نہیں ہیں, وظیفہ شروع کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جی ایک رشتہ ہے جعفر سمدھانی ان کا نام ہے, پرسنل اب نہیں تھا, وہ میسج پہلے ہی آ گیا میرے کو, سر آپ پرسنل لے رہے ہیں ابھی, تو پھر مجھے بھی منع کیا آپ نے پرسنل سے. السلام علیکم. یہ میرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اب دوسروں کی باری. جی وبرکاتہ. السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام باجی, حکم. فضا خالد بات کر رہی ہوں سر جی. اچھا آپ ہے فضا خالد صاحب, ماشاء اللہ آج آپ کی جی زیارت ہو گئی, خوش رہیے, سلامت رہیے کیسے ڈاکٹر ہیں صاحب. آپ؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں سر جی؟ میں بہت طبیعت اچھا ہوں, آپ کے کیسی ہے؟ سامنے ہوں. اللہ جی اسی طرح رکھے, ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح آپ ہمارے کے اندر صاحبزادے گزر کا رہے. آپ کے صاحبزادے کا میسج آیا تھا, انہوں نے آپ کا نام لکھا ہے, میں سمجھ گیا کہ کن خاتون کا بیٹا ہے. اس کے طریقے سے, اس کے سلام سے, اس کی تہذیب جھلکتی تھی, آپ کے اطوار جھلکتے ہیں آپ کی اولاد میں. یہ ریسرچ نا اولاد کو دے کے چلا کرو, یہ ویلیوز دے کے چلا کرو یار. سر جی میں نے ان سے یہی کہا کہ اچھے انسان بنو گے نا تو سب کچھ ملے گا. اچھا ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے, اچھا انجینئر بننا ضروری نہیں ہے, اچھا بینکر بننا ضروری نہیں ہے. ایک اچھے انسان ہوگے نا تو سب کچھ مل جائے گا. انسان پہ بنو, پروفیشن بعد میں چننا. استاد نہیں ہے آپ لوگوں کے بالکل پاس, پرابلم پتا ہے کیا, میں ایسے باہر جب جاتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں, کک ٹکا نہیں آ رہا ہوتا ان کو, خدا کی قسم ان کو کچھ زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں. میں کہا تم لوگ کہاں پڑھے ہو؟ کہتے ہمیں استاد نہیں ملے پڑھانے والے. تو ہمارا کیا قصور, ٹیڑے میڑے کھڑے ہو جائیں گے. استاد ہوگا نا مار کے سکھاتا ہے, ہم جیسے بالکل سیکھے ہیں. بالکل سر جی. تو سر جی استاد کی جو گالی بہت ہے, اچھا. اگر کسی کو استاد کی ڈانٹ لگ جائے, ہمیں تو پڑی ہوئی ہے جی نا, تو ہم اس لیے کندھے پہ پھول آج لگے ہیں کیونکہ استاد کی کھائی ہے, کھائی ہے. ماریں کھائی ہیں. اور اللہ بخشے اب ابھی یاد کہتی آتا ہے, تھی اب میں اپنے آنسو بھی بہا دوں نا اپنے استادوں کے لیے. اب وہ قدر نہیں ہے جو وہ زندہ تھے بہت استاد ہمارے, ان کی بالکل لائف میں جو نہیں ہم نے پوچھا اپنے استاد کو. تو اپنے استاد کی قدر کرو ہمیشہ. جو بھی تمہیں پروفیسر اپنا بچپن کا ملے, ہاتھ چوم لو اس کے. دیکھو بالکل میں نے ان میں ہندوؤں میں نا جھکنا بہت دیکھا ہے اپنے استادوں کے آگے. اتنا جھکتے ہیں اپنے اس کو گرو مان لیں گے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے. یہ ہوتی ہے ادب کے علاوہ نہیں پاؤ گے کچھ بھی. ادب ہی ہے, پیسہ کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوتا. پیسہ ہی دراز کروں, اس میں گڈیاں بڑی ہیں. ہاں جی ایک دفعہ کس نے, جنید بغدادی تھے یا کون تھے, کوئی پیسے کی بات ہوئی تو یوں مسلح اٹھایا, نیچے درہموں کی, اشرفیوں کی, سونے کے ڈھیر لگے جائے نماز کے آگے. کیا کرو گے؟ پیسہ نہیں ہے, پیسہ کچھ بھی, کنیکشن کچھ مانگو. بھی کنیکشن مانگ. سر جی کل صلاۃ مراقبہ کیا, بہت آپ نے کیا؟ مزہ آیا, بہت مزہ آیا سر جی. گڈ. لگا ہی نہیں, ایسا لگ رہا تھا کہ ایک الگ سی دنیا ہے جس میں ہم ہیں. فلو ہے. اللہ جی ہمیں جواب دے رہے ہیں, ہمارے سوالوں کے جواب مل رہے یہ بات ہیں. سننا جب میں چاہ نے رہا تھا. اللہ جی سے جب بات کرنا شروع کی تو اللہ جی نے اتنے میٹھے میٹھے جواب دیے, اتنے میٹھے میٹھے جواب دیے, اچھا, جہاں سوچ بھی نہیں جا سکتی تھی وہاں سے میٹھے میٹھے جواب آئے. میٹھے اور دیکھیں جواب نا, دیے بس. میٹھے میٹھے جواب آئے, اور اتنا مزہ آیا کہ آج دیکھیں آپ کی زیارت ہوگی, اور اتنے زبردست خوشبو سے جڑنے کی سعادت نصیب ہو گئی. اچھا, بابا سرکار کی آپ اتنی لوگ بابا خوبصورت صاحب کا تعارف باتیں تھا ہوئی, بس, آج تو خالی اتنا مزہ آیا. اس تعارف میں ہی سب کچھ تھا. اتنا مزا آیا سن کے. آپ ہر کو نا, بات آپ ریگولر رہو گے نا, ریگولر رہو گے, میں تو لائیو پوڈ کاسٹ بابا صاحب کی ہم کریں گے 15 دن میں ایک انشاءاللہ دفعہ. میں آپ کو پورا ناگپور دکھا دوں گا اپنی باتوں سے, انشاءاللہ. الفاظ سے. سر جی شاعر میرا ایک مصنف کوشچن کیا ہے. ہوتا ہے, مصنف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے پردے پہ چلنے والی فلم کو الفاظ میں دکھا دے, وہ مصنف ہے. اس کو کہتے ہیں بالکل مصنف. سین بالکل دکھا دے سر پورا جی. الفاظ کے تھرو ہاں ہے, یہ ایبلٹیز ہے نا انسان اللہ میں. بالکل پلے ود ورڈز. اچھا بتاؤ, آپ کو سوال بولو. وہ بیٹی کا آپ نے بتایا تھا زینب کا نام چینج کرنے کے لیے, تو اگر اس کا نام آپ کوئی تجویز کر دیں, اتنی اچھی محفل میں اتنا اچھا سا کوئی نام ہو, اس کی ڈیٹ آف برتھ بتا دوں. ہاں بولو. 24 سپٹمبر 2016. 24. جی نام بولو تو رکھو گے پھر محفل میں ہو ہیں حفظہ. جی جی حکم حکم. اس کا نام ہے سلامہ. سلامہ. سلامہ, ما سلام, سلام, سلام ہوتا ہے سلامہ.
Got it? सही सलामा इसके जो अदद है ना सलामा के, वो तुम देखना क्या है, कहाँ पर रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ. लेकिन चेंज ऑफ नेम का रिचुअल आप सब लोग सुन लो. चेंज ऑफ नेम कभी भी करो तो कैसे रिचुअल करना है. रिचुअल जो है उसका तरीका ये है कि जुमेरात की शाम को मिठाई मंगवा लो, जी आधा किलो 1 किलो जितना भी कर सको, सफेद हो सब्ज हो, ये मिठाई मंगवा लो. और जो नाम आपने सोचा है कि जी मैंने इनका नाम तब्दील करके ये रखना, तो उस नाम के मौकलात की फातिहा करानी होती है मिठाई पर. पहले पढ़ोगे आप अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक, 5 बार तो पढ़ोगे, बट देन यू विल गोइंग फॉर 3 टाइम्स सूरह फातिहा एंड 11 टाइम्स सूरह इखलास. और उसके बाद उस फातिहा को, उस कलाम को हदिया कर दो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और जो तरतीब है लड़ी की, और आखिर में आके इन नए नाम के मौकलात को मैं मिठाई पेश करती हूँ और मिठाई बांट लो. लेकिन मिठाई बांटनी किसमें है? पहले इसमें रिचुअल में एक मसला है कि छोटे बच्चों को पहले खिलानी है. बेबी हो ना, इन्फेंट हो, 2 या 4 साल के 2-3 बच्चे घर में होने चाहिए जब फातिहा हो रही हो. ये बात रेमेडी तब काम करेगी आपकी. खुशी का माहौल हो, खुशी के खिलते हुए रंगों के सबने कपड़े पहने हो, रात को फातिहा होगी. अब क्या हुआ, अब आया जुमे का दिन, नमाज पे जाने से पहले, यानी जो जैसे पहली अजान होती है ना जुम्मे की, बाज मसाजिद में वक्फे से 2 अजानें होती हैं, बाद में एक ही साथ 2 हो जाती हैं जुम्मे को. तो जो वक्फे वाली अजान हो, जैसे पहली अजान होगी, जमात 1:30 बजे, अजान 1 बजे हुई, तो 1 और 1:30 के बीच में घर में कोई भी मर्द खड़ा होकर 7 मरतबा घर के सहन में आवाज लगा दे नए नाम की, और उस जुम्मे से उस बच्ची को उस नाम से पुकारा जाए. ये रिचुअल है चेंज ऑफ नेम का. इंशाल्लाह जरूर करूंगी सर जी. और आपने आंखों में ज़ियारत की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या अभी भी इंतजार है? ये तो राज की बातें क्यों पूछते हो, छोड़ दो इन बातों को, ये कोई नहीं खोलेगा तेरे आगे. अस्सलाम वालेकुम. कितनी हुई क्या ये सवाल न पूछो पर, लेकिन बाद में बताऊंगा. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. ये सर अच्छा, आप हैंड रेस कर पापा जी मेरी भी बात सुन लें. अस्सलाम वालेकुम. राबिया तो चुप कर रही पुत्र. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. मैं बात कर रही हूँ, कौन बात कर रहे हैं? अलवीना बात कर रही हूँ हैदराबाद से, शाजिया से. जी अलवीना मेरा नाम है. मेरा मसला मैंने आपको ईमेल पर के थ्रू भी जो है वो बताया था कि मेरी शादी हुई थी 2017 में और वो 2020 में ख़त्म हो गई. और उसके बाद से अब यही थोड़े से मसले वसाइल हैं कि शादी के हवाले से जैसे कोई रिश्ता समझ में नहीं आता या बात नहीं बनती. शाजिया, योर नेम इज शाजिया और अलवीना? शाजिया मेरी मदर का नाम है, अलवीना मेरा नाम है. मसला मेरा है, मदर की तो अपनी लाइफ की काफी प्रॉब्लमेटिक है. शाजिया नेम पे क्या प्रॉब्लम है मदर की लाइफ? नहीं मदर की लाइफ में नहीं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है. उनकी लाइफ में प्रॉब्लम रही है? उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रही. नहीं जी नहीं, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक रहा शाजिया नेम पे? जी जी बिल्कुल. मदर फादर का तो हमेशा अच्छा रिलेशन रहा. अब मेरे अब्बू साथ का नाम फरमाएंगी क्या है शाजिया नेम के साथ? देखो ये एक्सेप्शनल सब्जेक्ट दे रही है तुम मुझे. नाम बताओ आगे कौन है? शाजिया मुंतजिम. नहीं अबू का, अबू जी, मुंतजिम शेख. मुंतजिम शेख. अच्छा देखिए, मीम और शीन यानी अतारुद और सन की कॉम्बिनेशन है. ये सिर्फ मखसूस हालात में चल सकती है, यानी एक दोनों में से सब में से वो होगा, कॉम्प्रोमाइजिंग होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों की बात चलती हो घर में. ऐसा है जी कॉम्प्रोमाइजिंग यानी दोनों ही कॉम्प्रोमाइजिंग है वैसे, यानी कि एक ही मर्जी ज्यादा चलती है. सिंपल सी बात है. ये यहाँ पे अब्दुल जो है शाजिया, खैर बात आपकी हो रही है, आप बताइए मसला आपका. मैं अपना नाम सुनता हूँ तो मैं कहानी अलग अलग. मेरा नाम अलवीना है और मेरी शादी हुई थी 2017 में. और ठीक है, 2020 जी 20 में नंबर पे है ना अलवीना. अलवीना रुको, इधर ही रुको. 9 नंबर का नाम लेके फिर शादी करती हो आप, फिर कहते हो पहली शादी ब्रेक हो गई, तो हो नहीं है ना. 9 है ना. अब सेकंड मैरिज लेकिन खुली हुई है आपकी, ये है. और आप डेट ऑफ बर्थ मुझे खाली डे और मंथ बता दीजिए. जी 23 मार्च 1993. आप तो पासपोर्ट वासपोर्ट बनवाया आपने, वीजा लगवाओ, जाओ भागो. यहाँ क्या कर रही हो? फॉरेन है. शादी भी अब आए हमारी, अब यहाँ नहीं है शादी. फिर आप मेरे मसले के बारे में बताएं कि शादी मतलब बहुत अच्छी जगह है अलवीना. 9 को तुमने एक दफा भुगत लिया, अब 9 नहीं डसेगा. अब एक काम करो, 9 की खिदमत करो. खिदमत कैसे करोगे 9 की? जी बताइए. मंगल वाले दिन खैरात किया करो. अच्छा.
मंगल वाले दिन खैरात करो, लेकिन 9 लोगों को खिलाओ। और खैरात में एक चीज करना कि जर्दा जरूर पकाना, पीले चावल जर्दा, अच्छा जी, ठीक है। जर्दा जी जी पकाओ। जी जी। 8 लोगों को 8 के नहीं 9 के अदद पे खिलाना है मंगल वाले दिन। बड़े गोश्त की देग बनाओ, जर्दा बनाओ। जर्दा अलग होगा, बड़े गोश्त की देग तुम्हारी अलग बनेगी। फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करोगी ना रेमेडी, तो ये थोड़ा वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, कॉस्ट इम्पैक्ट रेमेडी का। फिर क्या होगा, हर मंगल को तुम 90 रुपए, 900 रुपए, 9,000 रुपए ये बांट दो लोगों में, कैश बांटो। लाल नोट बांटो तो बेहतर है, फौरन खुलेगा। मरीज रेड है ना, 9 की रेमेडी करो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नहीं 9 लोगों को खिलाना है ना, यानी आपने बताया 9 की आदत पे रहो, 81 को खिलाओ, 18 को खिलाओ, यानी 9 बन गया ना, क्यूमुलेटिव 9 पे रहो ना। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन शादी यहाँ नहीं है, शादी फॉरेन है, यानी सेटलमेंट अब्रॉड है, ये है। अच्छा। जितनी मार खाई है ना लाइफ अस्सलाम में, वालेकुम। शादी टूटी होगी तो दिल तो पहले टूटा होगा ना आपका। वो जो दिल का टूटना है, उस वक्त अगर अल्लाह को याद कर लिया था तो इस शादी में बरकत आ गई खुद ही। जी, सेकंड क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। वैसम, थैंक यू। सादिया मुगल जी सादिया मुगल बात कर रही हूँ। शाजिया मुगल साहबा कहाँ से? सादिया मुगल। सादिया मुगल साहबा, कैसे मिजाज हैं आपके? आपसे तो लाहौर से सादिया मुर्तजा। सादिया मुगल। सादिया मुगल साहबा, फरमाइए। अच्छा, मैं सादिया मुर्तजा समझा। जी हाँ सर, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। बड़ी खुशी हुई आपका प्रोग्राम देखकर। आज आपके साथ बड़ी खुशी महसूस होती है, मिल जाता है। अभी आते रहेंगे। अब खोल दिया उन्होंने मेरा पट्टा, अब मेरा पट्टा खोल दिया सरकार ने। अच्छा सर, आपके बदन मासूम को थैली मिल जाती है, बाकी तो फिर जाहिर बात है हाँ जी, फिर आपके मासूम को थैली हो जाती है, फेस तो फिर वो लाजिम बात है ना फिर। होनी चाहिए ना। तो डॉक्टर का काम क्या है? मीठी गोलियां लाना तुम लोग को, किसी को लगे किसी को। अच्छा बताओ क्या मजा है? मैंने काइंडली सुन ली, फिर आपसे बात करना मुश्किल हो जाती है। नहीं बहुत मुख्तसर करो, टाइम देखो क्या हो रहा है, पौना 1 बजा, इतने सारे मेरे लोग भाई कब बैठे। भाई मेरा हाँ नाम है उसका, वो होता है बाहर। हाँ जी, बाहर होगा ना, फरहान अब्रॉड रहेगा। और बोलो। हाँ जी, जॉब छोड़ी है तो फिर कह रहे 4 लाख रुपया गुम हो गया। उससे पहले पाकिस्तान आया था, यहाँ भी 4 लाख रुपया गुम हो गया। फिर एक जगह और जॉब मिली है, 15-20 दिन लगी है, उन्होंने वहां से रिजेक्ट कर दिया। फिर एक जगह फिर अब बेचारे ने अप्लाई किया वीजे के लिए, अब वीजा रिजेक्ट हो गया। अब हमको समझ नहीं, परेशानी बहुत ज्यादा बनी। वही है दुबई है। क्या डेट ऑफ बर्थ है? डेट ऑफ सर, मेरे वालदा को 1-2 बच्चों का डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं है, बस ये बड़ा मसला। मैं सीधे साधे हैं। मैं सिर्फ फरहान को देख पाऊंगा। आई हैव नो आइडिया अबाउट हिज किस्मत, तकदीर क्या आगे इसके लिए चलती है। लेकिन फरहान नेम पे क्राइसिस जब भी आता है ना, शॉर्ट टाइम के आते हैं, वो फाइनेंशियल लॉस लेके जाता है फरहान नेम पे क्राइसिस। मेरे 2-3 कजन है फरहान नेम पे, मैंने एनालाइज देयर लाइफ से सेम पैटर्न है जो आप पैटर्न बता रही हो। लेकिन इस पैटर्न के बाद एक और पैटर्न आता है फरहान नेम में, कि फरहान नेम को यकायक कोई लॉटरी खुल जाती है, कोई वीजा मिल जाता है, कोई बड़ा काम मिल जाता है, जिसकी वजह से वो अपने बीवी बच्चों को भी सेटल कर लेता है। लेकिन इस वक्त उसकी अगर शादीशुदा है तो बीवी बच्चे 100% सेटल नहीं है उसके। हाँ जी, शादीशुदा है। सेटल नहीं है। बीवी का नाम बोलो, उनका क्या है? तैयबा। तैयबा। हाँ जी। मजा नहीं है नाम। फिर इसका मतलब है मरीज के रगड़े में है ये। अच्छा, इसका फिर कोई झगड़े वगैरह भी होते हैं क्या आपस में? हाँ बस आ रहे मियाँ बीवी दरमियान सा और ता है, ये मसला है। तैयबा नाम में ना, वो आपको तब्दील करना पड़ेगा, नहीं रह पाएगा। और उस तुए की इनको मिल रही है सारी हिद्दत। क्यों तुए की हिद्दत कैसे मिल रही? लॉस हो गया, यानी हिट हो गया कहीं पे, पैसे चले गए, अचानक चलेगा ना, अचानक वाकया आ गया। ये यकीनन 4 की पैदाइश हुआ फरहान, 4 नंबर। जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो सर। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहा है? वालेकुम सलाम सर, हुड्डे अली कराची से। अरे हुब्बे अली, तू चुप करके बैठा। मुमताज बात कर रही हूं। तेरे से बात कर रहा हूँ भाई, मैं कभी तुझसे तो बात करी है। हाँ बेटा बोल, कौन है? वजिया ताज कहाँ है? कैसे हैं आप सर? एक क्वेश्चन रह गया है। अस्सलाम वालेकुम। वजिया कहाँ है? सर वो फरहान अली मेरे भाई है, उससे भी बातें हैं। तो मेरी एक सिस्टर
डेट ऑफ बर्थ का नहीं बताऊंगा, क्या करूंगा? सर क्या हाल है इसका? डेट ऑफ बर्थ मेरी नहीं है, मैंने आपसे बात की थी एक दफा, मेरे खाली नहीं बड़े तो कोई और समझ इंफॉर्मेशन होगी ना आपके पास, आपका मैंने शायद फॉर्म देखा होगा या कुछ और नेम, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ ना कि इससे डिटेल क्वेश्चंस हैं ये, ऐसे इस सेशन में कैसे मैं इतना अपनी किताबें खोलूं? हाँ, ये क्वेश्चंस इनबॉक्स करो बेटा। हाँ, नेक्स्ट। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेरी बस दूसरों बारी। जी जी सर मेरी सिस्टर है, उसका नाम है फौजिया, उसके डेट ऑफ बर्थ यकम जून 1994। उसकी ना शादी का मसला बना हुआ है। अरे जो बता रहे फौजिया, यकम 1994 अब सिर्फ उसका माइक खुलेगा जिसको मैं इजाजत दूंगा बात करने की। अभी कौन बात कर रहा था? हाथ रेस कर दो, मैं उसका माइक ऑन कर देता हूँ, क्योंकि सारी आवाजें आ रही है, मुझे समझ आई नहीं क्या फरमानी है। हाथ। अस्सलाम वालेकुम। जी यस सर। जी वजीह बात कीजिए। उनको मैं लेता हूँ यार, उनको फौजिया साहबा का जो डेट ऑफ बर्थ फौजिया की ना और वालदा का नेम, ये इनबॉक्स कीजिए। हसीबुल्लाह के बारे में पूछना। जी, किसके बारे में पूछना है बेटा? जी सर, मुझे हसीबुल्लाह के बारे, जी मेरा बेटा है। हसीबुल्लाह के बारे में। हसीबुल्लाह का क्या मैटर है, बोलो। आप सबकी ऑल म्यूटेड है, ऑल म्यूटेड। आई एम नॉट श्योर क्या कमांड हुई है। कोई आवाज आप लोगों को आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। अब आप एक वन बाय वन बात कीजिए। अब कौन बात कर रहा था पहले? फौजिया साहबा का तो आंसर मैंने कहा इनबॉक्स करूंगा मैं आपको, मुझे अभी टेक्स्ट कीजिएगा। जी वजिया तुम बात करो, क्या बात है? सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी सर मैं हसीबुल्लाह के बारे में बात कर रही थी। वो डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन उनके मतलब उनकी पढ़ाई आगे नहीं जा पाती है, तो उसके बारे में मुझे आपसे पूछना था, मतलब क्या करना चाहिए उसके लिए? यही को कुछ और अगर करना तुमने चाहिए? आज का ये पॉडकास्ट पूरा देखा है तो ये रेमेडी मैं पहले दे चुका हूँ, जब बाबा साहब के सेक्शन में था। उस्ताद वाली रेमेडी में दे दी कि जिसकी पढ़ाई रुकी हुई है वो करो, बस हो गया, करो। उस्ताद को खुश करो उस पर कोई। जी तुम ट्यूशन पढ़ाओ किसी मोहल्ले के बच्चे को, लेकिन फिर इस बात की फिक्र छोड़ देना कि हसीबुल्लाह ये बनना चाहता है और वो बन गया, नहीं। फिर छोड़ देना कि अल्लाह पाक, मैं अपने साथ की इज्जत करती हूँ, तू मेरे बच्चों को खुद फैसला कर कहाँ जाए। ये प्लेस कर दो ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी, तुम लोग अल्लाह पाक के हाथ में दे दो। आप लोग क्यों फैसले करते हो? फिर एक होता है ना। लेकिन मसला पता है क्या, ये परेशानी मरहला मेरे को भी गुजरा। मैं कहता है फैसला तो मेरा है, फिर अल्लाह पाक को क्यों दोषी ठहराऊं कि ये तो अल्लाह पाक ने फैसला किया है, या तो फिर अल्लाह पाक ने किया है तो मुझे वो फैसला अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो बनना चाह रहा हूँ इंजीनियर और वो उसने बना दिया डॉक्टर। तो फिर ये काम करो, जब इफ यू प्लेस योर ट्रस्ट इन अल्लाह देन डोंट डेविएट। फिर जो भी हो, स्याह हो सफेद हो, उसी पे रखना है तुमने। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं कुछ अर्ज करूं प्लीज? वो कुछ अर्ज कर रही हैं, अपना हाथ रेस कीजिए। कौन अर्ज करना चाहते हैं? सर मैं राबिया मुमताज बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। आपके ना मैंने जब मैं आपका अस्तगफिरुल्लाह वाला विर्द सुनती हूँ ना, अल्लाह समद वाला सुनती हूँ ना, तो उस दौरान ना मुझे 2-3 चीजें जो है ना उनसे रहनुमाई मिली है जो मेरे माइंड में चल रही होती है ना कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और एक चीज मेरी ना लाइफ में बहुत पर्सनल मैटर है जिसका मुझे कोई भी मशवरा नहीं दे पा रहा, कि मतलब मैं कर नहीं सकती, लेकिन जब मैं वो जिक्र के दौरान उस चीज को सोचती हूँ सुनती हूँ ना तो मेरा दिल कहता है कि हाँ मैं वो काम कर लूं। कॉफी दे दीजिए। अच्छा, फिर वो क्या मैटर है? तो मैटर ये है कि ना मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ कोऑपरेटिव नहीं है, तो मुझे पता नहीं क्यों इस तरह बार बार ख्याल आ रहा है कि मुझे उनको मतलब कि छोड़ देना चाहिए। अच्छा, नाम क्या है हस्बैंड का, वो तो बताया? हाँ जी, उनका नाम मिर्जा वसीम। मिर्जा वसीम सख्त है ना, काफी सख्त है। हाँ जी। उनकी वालदा का नाम कौसर बीबी। वसीम उन्हें बुलाते होंगे ना, वसीम बुलाते होंगे। वसीम की तो 4 के अदद पे है क्या? इनके अचानक वाकयात वगैरह होते हैं कोई लाइफ में इनके? अचानक यानी कि खराबियां ही होती हैं, अचानक खराबी होता है ना, और क्या होता है?
हाँ जी अच्छे वाकयात हो तो बंदा क्या पूछेगा, 4 पे तो अच्छा वाकया तो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ 4 पे बंदे के पास बड़ी टेंशन है इसके दिमाग में, आप उसको ज्यादा छेड़छाड़ ना करो। आप जो कह रहे हो कि आप उसको छोड़ना चाहते हो राबिया, वो अपने नाम की वजह से राबिया अपने सफर पर आएगी ही आएगी ना। अब कोई नो रीजन होता है राबिया के पास हस्बैंड से सेटल नहीं होता है। मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा, कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ राबिया नाम की वाइब्रेशन ही ऐसी है। आप एक काम करो, सिर्फ इबादत पे रहो, हस्बैंड को छोड़ने का ख्याल छोड़ दो, समझो आपने छोड़ दिया है। जब जी आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने छोड़ना है, तो दैट मीन्स कि समवेयर इन द माइंड देयर इज अ थॉट नोशन और अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम के लीविंग द हस्बैंड विल बी द सॉल्यूशन टू मी इन माय लाइफ। जबकि ऐसा नहीं है, साहिबान छिन जाएगा, जैसा भी है चलाते रहो, आगे कोई चॉइसेस अब ज्यादा नहीं है लाइफ में। जी चॉइसेस नहीं है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है ना चॉइसेस तो। यही कह रहा हूँ, तो इसी से करते रहो, अपनी लॉ उधर ट्रांसफर कर दो। सोचो कल सुबह तुम्हारा लाइफ का आखिरी दिन है, कल सुबह तुम्हारे को अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक फांसी दे दी जाएगी 11 बजे, तुम बोलोगे वो दिन कैसे गुजारूं मैंने, मुझे कल रात को फांसी हो जाएगी 11 बजे, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं इसकी बात सुनूंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं मुसल्ला लेके बैठूंगा। जी ऐसा ही तो दैट इज द इंटेंसिटी आई एम डिमांडिंग फ्रॉम यू गाइस। हर वक्त इंसान इतनी इंटेंसिटी में इबादत नहीं करता, लेकिन यार फोकस उधर रखो बस। लेकिन हाँ, जैसे सराइकी वाले ने बोला, हमने सराइकी। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाजिद शेख बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब। अभी मेरी बेटी ने, मैं शाजिद शेख बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब। जी अलवीना ने बात की थी, मेरी बच्ची ने अभी। अच्छा आप उनकी मामी हैं, ओके जी, वेलकम। जी सर, मैं आपको और आपसे मैंने बात भी की थी व्हाट्सएप पर, आपने रिप्लाई भी किया था मुझे, और आपका विजवार जो होता है वो मैं करती हूँ, तो बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है मुझे। और आपने जो अलवीना को बताया है सर, तो मैं पूछ रही हूँ हर मंगल को करना है खैरात, देग और पीला जर्दा, या जैसे एक ही दफा करना है? फर्स्ट डे जब आप मास्टर रेमेडी कोई भी एक्टिवेट करते हो शाजिया, तो पहला जो एक्टिवेशन प्रोसेस, जैसे आपके किसी ने आपको बता दिया, आपके गुरु ने बता दिया, मैंने बता दिया कि उस दिन एहतमाम होगा बड़ा खास। क्या है कि उस दिन एक तो फ्लो ऑफ थॉट बड़ा डिटरमिन्ड तरीके से कुव्वत इरादी पकड़नी है। ये मैं रेमेडी कर रही हूँ, मुझे इस रेमेडी का ये असर चाहिए। रेमेडी जब भी करो तुम लोग, सारे लोग सुन लो, पहले उसको रेमेडी को हमेशा मेंटली करो। नमाज मुराकबा क्या है, सलाते मुराकबा में पढ़ी तो नहीं ना नमाज, लेकिन पढ़ ली इमेजिनेशन के तौर पर। तो इस तरह जिसकी मंगल की एक्टिवेशन है, वो एक रात पहले बैठ जाएगा 5 मिनट कि मैंने कल ये सारी एक्टिवेशन कर ली है, क्योंकि जब तक माइंड नहीं लगाओगे एक्टिवेशन नहीं हो पाएगी तुम लोगों की। ये इसेंशियल पार्ट होता है कि हाउ यू कमिट योरसेल्फ टू द रेमेडी। तो जिस इंटेंसिटी से काट करोगी ना, ये काटे बता रहा हूँ आप लोगों को, जिसके आमिल ये लाखों रुपए आप लोगों को लेते हैं, खाते हैं, काटे हैं ये सारी। रेमेडी इज अ काट बात ही है ना, और क्या है। देखो निकल आओ मसले में से, फिर बात करना अगले सेशन, बताना अपनी रेमेडी का क्या हुआ तेरी है। सर मैं सिर्फ एक ही दफा करना है, एक मंगल को करना है या हर मंगल को? एक ही मास्टर रेमेडी एक दफा एक्टिवेट होगी, चाहे किसी भी दिन की हो, जुमेरात की कर रही हो, टीचर वाली पीर के दिन कर रही हो, लेकिन उसकी जो रिपीटेटिव आगे आएगा ना, वो सिंप्लीफाइड मेथड आ जाता है हमेशा। यानी 1 पाव बीफ डाल दिया, नहीं हो सका यार देर हो रही है, 1 पाव बीफ दे दो। 8-9 लोगों को खाना खिला दिया, कोरमा भर के, अच्छा वाला कोरमा, अच्छी गजा खिलाओ मंगल के दिन। अगर तुम्हारी रेमेडी है मंगल की, तो अच्छा सर्व करोगे। वो हफ्ता देखो तो सही तरह कैसे। अब मैंने एक रेमेडी शेयर की थी 14वीं की रात के दूध की, और दूसरी अमावस की रात के बर्फी जो भी व्हाट्सएप। अब जिन जिन लोगों ने की है, बजाते खुद मैंने भी की है ना। कल रेमेडी एक और है, 16 तारीख है, बल्कि आज और कल सब लोग ये रेमेडी ये साल में एक महीने में एक दफा होगी, हर महीने के 15 से 16 तारीख के बीच में, एवरी मंथ, इंग्लिश कैलेंडर मंथ। आधा किलो चने की दाल फी आदमी किसी को पकड़ा दो, घर में जितने अफराद हैं, खुद की रेमेडी कर रही हो। संक्रांति कहलाता है ये, क्योंकि सन इस दिन अगले घर में ट्रांजिट होता है, ठीक है सन। तो इस दिन रेमेडी पूरा महीना सन का आपके उसमें कर देगी। कोई आपको, जैसे मैंने 2 बताई ना मून की, ये क्यों बताई है, इससे क्या होता है कि मून की जो एनर्जी है ये सेटल डाउन होके आपका जो पर्सनल इमेज है, यानी मैं चाहता हूं जी मुझे फलाना इंसान पसंद करे बहुत ज्यादा, तो मेरा मून तो वो है ना, मेरा लव तो वो है, जो भी है, कहाँ है नहीं है एक बात है। तो जो मतलूब है बेसिकली, तो मतलूब तक एनर्जी आपकी तब पहुंचेगी व्हेन योर मून इज स्ट्रांग। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, आपके जज्बात का उसको पता ही नहीं होता ना। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ यार, तुम्हें अंदाज ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। ये कहानियां सुनते हो आप लोग? जी।
अगले को एहसास क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज तेरा अपना मूड वीक है, उसको ठीक करो, अगला आंखों पे बिठाएगा। तो मास्टर रेमेडी एक दफा एक्टिवेट होगी और फिर रेपिटेटिव रेमेडी सिंपल होगी, लेकिन होगी जरूर उस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आई विल टेक बिकॉज आई विल बी लीविंग नाउ। एक बजने वाला है सर, फिर इसके रिश्ते कैसे पता चलेगा? मैं ये तहरीम Assalamu alaikum, sir. Sir, you should call me Salama as you have changed my name from Tahreem to आपका भी Salama. सलामा रखा है मैंने। तो तुम जी। पहली थी जिसका सलामा मैंने किया था। जी सर, मैं 7 days ago आपसे मेरी बात हुई थी और आपने मेरा अच्छा, नाम। तुम्हें सलामा का पता है क्या हुआ? ये कैलिफोर्निया में एक ऑटिज्म का केस मेरे पास आया, तो मैंने उस बच्ची का नाम सलामा चेंज किया था। आज उसको हो गए कोई 1.25 साल। ये पहला सलामा मैंने उसको दिया था। तो आज उस 1.25 साल में वो दोनों मियाँ बीवी कहते हैं हमें खुदा की कसम जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही, हम आना चाहते हैं, हम आकर जो है वो खिदमत करना। मैंने कहा बैठे रहो, कुछ नहीं होता। मैंने क्या किया, एक लफ्ज ही तो बताया तुम लोगों को। अब उस लफ्ज की बरकत तो उसने रखी है ना, मैंने थोड़ी रखी भाई। हाँ बोलो क्या हुआ? ऐसे तो तहरीम तुम्हारा बस नाम स्क्रीन पर आ रहा था, तो यू शुड हैव चेंज योर नेम तहरीम हियर। तो मैं सर सलामा बुलाता ना ऑफिशियली तुम्हें। जी मैंने एक्चुअली नाम तो अपना बदल लिया, सबको कह दिया है, लेकिन अब ये है कि अकाउंट्स वगैरह में थोड़ा सा टाइम लगेगा, And गूगल how you're अकाउंट। feeling with this name? Tell me this lady, how you're feeling with this name? ये जो अभी खातून चाह सर रही थी अभी ना, तो मुझे 7 दिन ही हुए हैं, 7 दिन तो हुए ये है हैं, कि but you're very positive now, huh? You're feeling तो strong. मैंने तो बहुत बड़ा स्टेप लिया अपना नाम बदल के अगेंस्ट जाके I'm सबके। happy. तो बस That's आपकी great. रहनुमाई मुझे चाहिए सारी जिंदगी के लिए। और मुझे बस ये पूछना था कोई एज लिमिट तो नहीं होती बैत वगैरह के लिए कि No, कोई इफ यू issue थिंक आई एम ठीक है। तो दूसरा ये अपने कि स्पिरिचुअली सिने बलूगत में इंसान है, जैसे अपने फैसले खुद कर सकता है। 18 साल क्रॉस हो गया तो दैट इज अ बेट सही। एज फॉर दैट। तो दूसरा ये कि आपके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहने के लिए कोई तरीका है कि कुछ अगर आप समझते हैं? वायरलेस कोड दे दूंगा तुम सब लोगों को, है पर रात को आके पटक 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 जैसे मुझे तो आपको अब जिस मैं आपने मुझे इतना बताया था परेशान हो वो, गया ना, मैं व्हाट्सएप बंद करवा देता हूँ रात को 11-12 बजे। अल्लाह का वास्ता मत करो उसको। जी वो आपने कहा था ना 7 days के अंदर अंदर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, तो वो मुझे अब आपका Supplementary जवाब है, तो मुझे समझ आ गया। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लेते हैं तो टाइम लग जाता है, तो लेकिन मैंने अच्छा, रेमेडीज तुम वगैरह वही हो ना, करना रात शुरू को कर जो दी हैं। मैं लिस्ट से आंसर किए थे तुम्हारे क्वेश्चंस रात को, मैंने शायद वही जी आप जी शेयर जी किए जी थे। बिल्कुल बिल्कुल। एक और क्वेश्चन उसी आपके आंसर से ओरिजिनेट हुआ था, वो मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूंगी। पूछना ये था कि एक तो ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि मुझे रहनुमाई की ज़रूरत है आपकी। डोंट कंसिडर माय एज, और जो भी मतलब आपको लगता है कि मैं इस काबिल अगर हूँ या नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे ये चीज़ चाहिए कि आपसे किसी तरह कनेक्टेड रहना चाहती हूँ मैं। कनेक्टेशन यही है, बस ये कर दिया करे कि मैसेज जुम्मा हफ्ता इतवार कभी भेज दिया कीजिए, कनेक्शन है। जवाब तो सबको देता हूँ, ठीक है, बस ये बहुत कनेक्शन है। शुक्रिया। चलें, फिर बहुत ये शुक्रिया सर। पॉडकास्ट आते रहेंगे, आते रहना, फैज मिलता सर रहेगा, क्योंकि प्लीज ये पढ़ाने का सेशंस यही तरीका है, आपने मेरे पास और कोई डिसकंटिन्यू नहीं तरीका नहीं करने। है जी पढ़ाने का प्लीज आप सर, ये लोगों को। सेशंस आपने जरूर करते हाँ, रहना है। करेंगे। और यूट्यूब पे भी जो लाइव आप करते हैं, ये जो आते रहते हैं, वो मैं आपकी न्यू स्टूडेंट हूँ समझ लें, लेकिन मैं ये बहुत रिलीजियसली आपकी ये सुनती लर्न हूँ। कर रही हैं आप? हाँ, आई नो, लर्न जी, और बहुत मैं ये सारे लोग चाहती हूँ सीख कि रहे हैं हमेशा ही माशाल्लाह। मेरे साथ रहे। दूसरा ये था कि बहुत सालों पहले मैंने शायद आपको बताया था कि मैंने जिनसे बैत ली थी, शायद आपको याद ना हो, अबकरी वाले जो हैं हकीम उनसे। साहब भी, हाँ, जी हकीम हमारे साहब बड़ों से में से मैंने हैं। बैत ली थी बहुत सालों पहले। तो क्या ये ओवरलैप हो जाता है या क्या, अगर मैं ओवरलैप नहीं होता। आपकी बेसिकली क्या होता है कि जैसे मुझे तब पता चला कि मुझे अबकरी से सनद मिली है जब मुझे ख्वाब में इतला दी गई। मुझे पता नहीं था कि मैं वहां पे हूँ अबकरी। हकीम साहब दरवाजे पे खड़े, और ऐसे जैसे स्टूडेंट कतार बनाए खड़े होते हैं, तो सबको असनाद तकसीम करा। मेरी बारी है, मुझसे मुसाफा फरमाया हकीम तारिक महमूद, क्या मरतबा है उनका। तो उन्होंने मुझे वो पेश की। फिर मैं सुबह को उठा, मैंने कहा अरे ये क्या चक्कर भाई। हालांकि मैं कुल 2 दफा मिला हूँ हकीम साहब से सामने, लेकिन एक मुलाकात ऐसी थी हकीम तारिक महमूद साहब से कराची में कि तशरीफ फरमा थे, बड़ा मजमा था कोई। दर्स में तो पता है आपको खलकत आती, तो विदिन ऐसा हुआ हुआ कि कोई 2 सेकंड 3 सेकंड हम दोनों की नजरें मिल गई आपस में। मैं तो देख ही उनकी तरफ रहा था, उन्होंने 2 मिनट 2 सेकंड का लहजा भर देखा होगा। मेरी समझो कहानी दूसरी होगी उस दिन। मैंने कहा या इलाही, मैं तो दर्स सुना, बाकी दर्स में उन्होंने क्या फरमाया वाला आज भी नहीं आया तो मुझे व्हाट डिड ही से ऑन दैट, बिकॉज कहने मैंने पी ली थी, फिर लग गई थी मुझे। सर तो उस मेरी दिन मेरे ख्याल में मेरा पर्सनली एडमिशन हुआ, एंड फिर बाद में
صحیح سر، میری ان سے پرسنلی 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے اور اللہ کی طرف سے ہی ہوئی ہے کہ میں نے دعا کی. ان کا کبھی یہ سننے میں نہیں آتا کہ انہوں نے خود کسی کو میسج کر کے بلایا ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں خود حیران ہوں کہ میں نے تمہیں کیوں میسج کیا. اور میں گجرانوالہ سے ان کے پاس تشریف لے کے گئی اور وہ ماشاءاللہ میری بڑی اچھی ان کے ساتھ میٹنگ رہی اور کافی تشریف نہیں لمبی لے گئی، رہی. حاضر ہوئی گجرانوالہ سے. تم حاضر ہوتے ہیں، تشریف تو بڑے سوری لوگ وہ لگتے ہیں. ہمارا جی ہم ادھر بالکل جائیں گے بالکل ہم ٹھیک حاضر ہے. ہوں گے. تو ادب اداب سیکھو. ٹھیک ہے وہ سر، اب آپ کی اسٹوڈنٹ آپ بن گئی ہوں نا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیکھ لوں گی. تو سلامت رہو، میری جیتی رہو. ان سے یہ بات چیت تھی جو بھی ہوئی تو وہ آپ والی بات تھی، وہ کشف کھلنے والی بات انہوں نے مجھے کی تھی کہ اللہ چاہیے بس تمہیں نا، تم یہی مانگتی رہتی ہو. تو بہرحال بات آپ نے بھی یہی مجھے اس دن کہی. تو بات یہ ہے آپ لوگ سارے ادھر وہی تو ہو جو پینے والے ہو. تو جن کو نشہ چاہیے وہ سارے ادھر بیٹھے نا. آپ آئیں گے بڑے بڑے آئیں گے ادھر، صبر کرو. دیکھنا آگے بڑھاؤ، کوشچن بولو. کوشچن میرا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے لوگوں کو تو کہہ دیا سلامہ سے مجھے بلائے. اب ایک لائر سے بات کی نام چینج کرنے کے لیے آفیشیلی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 8 to 12 months لگیں گے. اب یہ تھوڑا پروسیجر چینج ہو گیا ہوا ہے تو 8 سے 12 مہینے لگ سکتے ہیں. جتنا بھی لیکن لگتا ہے مسئلہ لگو، پر مینٹلی اڈاپٹ دا نیم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جیسے تم کوئی پیٹ پالتی ہو، مینٹلی کنیکٹڈ ہوتی ہو نا. بلی ہے، کتا بھی کھائے گا، ابھی یہ باتھ روم جائے گا، ابھی یہ جو بھی بیٹ کے پاس لے جا. تو اس طرح کنیکٹڈ رہو، سے نرچر کرو نام کو، کھیلو، سلامہ لکھو، خطاطی کرو سلامہ کی، گلوریفائی کرو سلامہ کو. پٹ مور لائف صحیح، انٹو یو. میں نے یہ سوچ لیا کہ ایبزارپشن انشاءاللہ کرو. باہر جانے کا ارادہ ہے تو وہاں کیونکہ جا کے تو کوئی تحریم نہیں کی جو، جانتا ہوگا. سنو نا، دیکھو تحریم کا جو ایشو ہے نا، یا جو بھی مالیفیکیشن نام میں ہوتی ہے، ہم چینج کرتے ہیں تو نئے نام کو جب تک آپ ایموشنل کک ایڈاپشن نہیں دو گی شاید تمہیں افیکٹ نہ ملے پھر. لیکن صحیح. کک آف کیسے کرنا ہے کہ ہر دن 150 دفعہ اپنا نام لکھ لو. How are you Salama? How are you Salama? Something, go for a written manifestation with a word Salama. Then name is going to be activated. ٹھیک. تو اسی سے ریلیٹڈ یہی سوال تھا کہ 8 سے 12 مہینے لگ جانے ہیں تو پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ نہیں چینج ہو سکتا. ابھی یہ 15 دن کے اندر میں نے ایک ایگزام دینا ہے لینگویج. I've answered you. Next نہیں سر، question. میں نے یہ بس پوچھنا ہے کہ باہر جانے کا دینا ہے نا ایگزام. تو ابھی نام کا بے شک سائٹ پہ رکھ دیا، لیکن مجھے کچھ اس طرح کا بتا دیں کہ پالیسیز چینج ہو رہی ہیں. وہ آپ نے مجھے کہا رشتوں والوں کو بھی سائٹ پہ کر دو، ریمیڈیز پہ آ جائے. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ فرحان، عدیل، یہ سب کے رشتے آئے تھے تو آپ نے کہا کہ ابھی ان چیزوں کو سائٹ پہ رکھو، ابھی اپنی ریمیڈیز نہیں پہ وہ ٹائم فوکس نہیں کرو. تھا نا آپ کا، بیکاز ابھی اڈاپشن دینی ہے نیو نیم پر، ایبزارپشن دینی ہے. نصیب دیکھو ایک جگہ ایک نام سے تحریم کا رزق سلامہ پر منتقل ہو، تحریم کا لڑکا سلامہ پہ منتقل ہو، تحریم کا گھر سلامہ، سارا نظام چینج ہے نا یہ. اب جہاں ٹھیک تک ہے بات ہے اس پہ تو آپ کر لو وہ پرانے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو میں مجھے بس کوئی ایک ایسی پاؤ گی چیز بتا تحریم دیں سے. جس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے باہر جانے کے لیے. آپ کو پتا کتنی رب رکاوٹیں انی ہیں. لما انزلت الی من خیر فقیر. سوری، کین یو پلیز ریپیٹ اٹ؟ رب انی لما انزلت الی من خیر من خیر. فقیر. ٹھیک ٹھیک یہ آیت ٹھیک ہے. یہ میں ہر وقت سلامہ پڑھوں نام کی یا عدد یا کا. قیوم آپ نے نہ بتایا ہوا ہے مجھے ہر وقت پڑھنے کے وہ تو لیے. ہر وقت الگ دیا ہوا ہے تمہیں ذکر. یہ پڑھو جی تم 230 مرتبہ روزانہ صبح، 230 مرتبہ رات میں کر لو 61. جزاک اللہ سر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. اور پرندوں کو دانا ڈالتے رہو، وہ میں روز بیکاز ڈال رہی ہوں. عطارد جو ہے نا، عطارد جب تک اسٹرانگ نہیں ہوگا چارٹ میں. یعنی دیکھو اب لوگ کہتے ہیں جی آپ مارس سیٹرن عطارد یہ کہانیاں کیوں بتاتے ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو بیماریاں کی بات کرے گا تو تم ڈاکٹر کو بولے گا کہ تم کافر ہو، تم کیوں بیماری کا نام لے رہے ہو. ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں کہ بھائی یہ پلانٹس ہیں تنگ کرتے ہیں. حکیم صاحب کا ہی درس تھا ایک میں، تو میں ابھی کلپ بھیجوں 5 منٹ پہلے دیکھ کر بیٹھا ہوں کہ زحل اور مریخ ایک آدمی کو تنگ کر رہے تھے. زحل کی 60 کیا ہوتی ہے حکیم طارق محمود نے اپنے درس میں بتائی ہے یہ. تو پھر میں نے کہا یار میں تو پھر چنگا کم کرنا سی. لوگ غصہ کر دے تو ستاروں کی باتیں کرتا ہے. بھائی بڑے بڑے لوگ ممبر پہ بیٹھ کر جب ایکسٹیبلش فیکٹس کی بات کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ بتاؤں آپ لوگوں کو پھر کہ بچو ان چیزوں سے. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ کہا اوور لیپ نہیں ہوتی تو پھر مجھے سوئچ نہیں کرنی چاہیے بیت، انہی کی بیت میں رہوں اور آپ سے اسسٹنس آپ کیسے طالب لوں؟ رہیں گی، آپ طالب رہیں گی ہمارے پاس. چلیں سر، بہت شکریہ. یہ ہے کہ اب انہوں نے آپ کو میرے اسکول میں خود داخلے کے بھیجا ہے. میں اس کو بولوں کہ نہیں سر نہیں، یہ آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں، اب میرا آپ بھول جاؤ اس کو. ایسے نہیں ہوتا، روحانیت میں یہ نہیں ہوتا. جہاں سے آئے ہو یہاں سے پی پلا کے کھا پی کے اوڑ پہن کے انجوائے کر کے وہاں واپس جاؤ گی کہ سر اب میں یہ لے آئی ہوں یہاں سے. اب وہ جانے، تم جانو کہاں پہنچاتے ہیں. چلیں رگڑا صحیح. البتہ لگے گا ادھر آپ کو. جی رگڑا بھی لگے گا. نام چینج کرنے کے باوجود لگے گا ابھی. افیکٹ تو آنے دو. اس نام پہ تم کتنے سال کی ہو گئی ہو؟ جتنے کی بھی ہوئی ہو، 25-24 کی تو ہو نا. تو 24-25 سال
क्या कोई कमर्स है एक पेट को पालने के लिए, उसको छोड़कर अब तुम नए पेट पे आ रही हो तो पुराना तो चींचू चूचू करेगा ना थोड़ा दिन। तो दैट इज द पीरियड फॉर द 2 वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज में जब तुम ड्वेल करोगी। अब तुम्हारा इख्तियार है कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को कितना पिक देती हो भाई। तुम अपने मनपसंद लोगों को बुला दो, भाई किसी ने मुझे इस्लाम के अलावा पुकारा तो उसे 5,000 रुपए का मैं जुर्माना लगाऊंगी। तो इस तरीके से ग्लोरीफाई योर नेम प्लीज। जी सेकंड क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन दे दें। अब क्या है? नहीं बस सर यही है, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप सबको मैं अब इजाजत चाहूं, और जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद हैं उनके लिए सर एक लास्ट क्वेश्चन। जी आपने वो कहा था कि मुझ पे बंदिश है, तो उसके लिए आपने वो जो अमल बताया और उसके अलावा सूरह फातिहा कौसर पढ़ रही हूँ, उसकी जो कॉम्बिनेशन है माशाल्लाह वो वाकई आपने सही कहा था कि उसकी बहुत बड़ी फजीलत है, और जब भी पढ़ती हूँ और ख्वाब में कुछ ना कुछ देखती हूँ। तो क्या मैं उसी को कंटिन्यू रखूं? नींद से तुम्हारा ये रेमेडी काम कर रहा है जिक्र वाला, कंटिन्यू करो। बल्कि इसको अब ग्लोरीफाई एनरिच करके फल तोड़ने का टाइम आ गया ना जी। तो 41 डेज क्रॉस कर रहा हूं। कितने दिन हुए? अभी मुझे 27 दिन हो गए पढ़ते हुए। 27 तो कुछ भी नहीं, अब तो चलो थोड़ा सा 3 माह तो चलो, 61 डेज होगा, लेकिन आप 3 माह चलो इसमें। फिर देखो इसका रंग कैसा रंगता है इसका। एक होता है कि इंसान के अपने जिस्म पे कितना रंग चढ़ा हुआ है, उसको उतार के जब आप दूसरा वजीफा करते हो, चढ़ाते हो, तो वो भी तो वजीफा ही है ना, वो भी तो रंग है ना। लेकिन उससे नीचे सतह वो नहीं मिल रही कि अपना रंग दिखा सके, क्योंकि पहले दूसरा रंग है चढ़ा हुआ, दूसरी चीज चढ़ी है। क्या पहले वजीफे और दूसरे वजीफे के बीच में तुम्हारी मुद्दत कितनी होती है? 40 दिन रेस्ट करती हो या फौरन ही दूसरा छलांग लगा के शुरू कर देते हो? जी क्या है टेक्निकल बात यह है कि पहले जितने मौकलात आपने पढ़े हैं, चीजें की हैं, यू हैव टू सेटल दैट डाउन दैट एनर्जी। हम लोग क्या करते हैं, यार इस वजीफे से काम नहीं है, छोड़ो दूसरा शुरू हो जाओ। अरे भाई नाम तो वो भी अल्लाह का ही है, ये भी अल्लाह का नाम है, तुम ना छोड़ो, 90 डेज करो, 3 महीने करो, देखो होता क्या है। क्योंकि फल की जो होती है ना एक पकने की कहानी, हम उधर आके छोड़ देते हैं कि ये खट्टा है, ये पॉसिबल नहीं होता। वो वही टाइम होता है कि नहीं छोड़ना होता। चलो आगे बताओ। सर एक लड़का है, उसका रिश्ता आया हुआ है, उसका काइंडली बता दें। उसका नाम जाफर समदानी है। जाफर समदानी, हाँ तो ये रिश्ता सही है मेरे लिए या नहीं? आपका खुद का नाम बोलो। आयशा हमीद। आयशा, सितारे के एतबार से, अंडरस्टैंडिंग के एतबार से आयशा ये पूछती है, रिश्ता तो यानी अंगूठी में नगीने की जैसा रिश्ता है, समझ आ रही है। लेकिन जिंदगी में हार्डशिप दोनों की रहेगी। सैटर्न है दोनों का एन, वहां पे आयशा के अदद 8 बनते हैं, यहाँ पर जाफर का नाम जीम से शुरू है, वहां उसका सैटर्न लगा हुआ है। तो ये 2 सैटर्न मिले, तुम लोग अगर इसका बोझ बर्दाश्त कर सको हार्डशिप का। ये भी है कि इन नामों पे या दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अगर सैटर्न है, ये बड़ी डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है, वर्क करने को कर जाएगी। अंडरस्टैंडिंग बहुत रहेगी, मैं वर्किंग बात करूं पैसे के हिसाब से। अंडरस्टैंडिंग ऐसी रहेगी आप दोनों की कि उफ अल्लाह, लैला मजनू बनोगे। लेकिन पैसा आता है कि नहीं, बात यह है, ये इस एनर्जी में पैसा नहीं है, लव है, लव बहुत है इसमें। अगर तुम्हारा क्या है, अगर तुम्हारा नाम तुम्हारा अगर मोटिव है सुखी संसार, सुखी जिंदगी, सुखी हस्बैंड, बस में ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, तो ये लाइफ है। अगर तुम कहो कि नहीं जी मुझे तो मर्सिडीज चाहिए, मुझे तो ये, फिर वो लाइफ उधर नहीं है। दोनों सैटर्न जब मिलेंगे ना तो मजीद सख्ती आएगी ही आएगी। अस्सलाम वालेकुम सैफ साहब, मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं प्लीज? वालेकुम सलाम, मैं जाने वाला था, फिर रुक जाता हूँ, फिर 5 मिनट आई एम सॉरी, मैं चाहती हूँ आपसे कि अपनी बेटी के लिए मेरे आपसे अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले, तो मैं चाह रही थी कि मैं आपसे टाइम लूँ, पर्सनली बात करना चाहती हूँ डिटेल में बेटी के लिए। मानूर, जिसका मैंने अभी नाम बताया था आपको, मैं आपका एक बताया हुआ वजीफा भी कर रही हूँ, अफा हसिब तुम का, काफ़ी महीना हो गया मुझे करते हुए। उसके बाद फिर 101 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ रही हूँ। तो मुझे पूछना था कि उसके साथ ये और वजीफे और जिक्र आपके बताए हुए मैं कर सकती हूँ कंटिन्यू? हेलो हेलो जी, अब आवाज आ रही है आपको? जी अभी आई है, कैसे म्यूट हो गया।
जी मैं पूछना चाह रही थी कि मैं सुन लिया आपसे आपका सवाल, मैं सुन लिया जी जी सवाल, डोंट रिपीट। देखो पहले तो ये है कि मानूर का मसला है, ये 2 एंगल से क्रॉस हो रही है। देखो क्यूमुलेटिव 9 पर है, डेट ऑफ बर्थ पूरी जमा करो तो 9 आता है, मरीख आता है तो एक दफा डिवोर्स हो चुकी उसकी। अब इनके लिए क्या कोई रिश्ता वगैरह है इस वक्त? जी है, रिश्ते 2 हैं, 2-3 हैं। एक जो अरसलान अहमद है उसके साथ बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कुछ भी मैच्योर नहीं हुई चीज। वो अरसलान लोग का ये बता दूं मैं तुम्हें कि ये बंदा पैसे वाला तो रहेगा, ही विल बी हैविंग सम मनी, ऐसा नहीं है, खालियात नहीं रहेगा, अच्छा रखेगा। लेकिन बात यह है कि अरसलान भी डिवोर्सी है, ये भी डिवोर्सी है। कहने को ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन अगर कोई 8 की 9 की, ये 3 रेमेडीज आपको करनी पड़ेंगी। एक अरसलान की, अरसलान रजा 9 पर है, मानूर और ये 8 और 9 का कॉम्बिनेशन। तो मरकरी का अलग आपको स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी मानूर को। मरकरी इसका मैंने चार्ट नहीं देखा, बट आई कैन टेल यू कि इसका मरकरी डिप्लीटेड है, इसका मून डिप्लीटेड है, इसका वीनस भी डिप्लीटेड है। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में कहानी मौजूद है इनकी सारी। अच्छा, यानी कि स्ट्रगल है, पर इसको आपको डिफ्यूज करना पड़ेगा मेरी सिस्टर, डिफ्यूज करना पड़ेगा, रेमेडीज लेनी पड़ेंगी इसकी आपको, जिक्र लेना पड़ेगा आपको, उसको करना पड़ेगा, मतलब पूछना पड़ेगा, लेने का मतलब पूछना है, तो फिर ये मामला सेटल होगा। लेकिन ये सब्जेक्ट आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इट विल टेक, ये आपको निचोड़ के जाएगा। सेट्रन है, याद रखना, सारे घर का पैसा खर्च होगा शादी में इसके, तो यहाँ आप उधार भी लेना पड़ेगा। आप क्या एडवाइस देते हैं? आप जो मुझे ऐसा हुआ है ना, है जी सैटर्न ऐसा ही कराता है, उधार लेके शादी कराता है। या सैटर्न की दिशा से गुजर रहे हो तुम लोग तो उधार उठाओगे, शादी करोगे, या कोई भी एडमिशन है करोगे, अगर सैटर्न लगा हुआ है, दिशा चल रही है 20 साल की, तो क्या होता है, ये होता है उधार लेके शादी करता है, उधार लेके सब कुछ करता है। तो इसमें ये लड़का बाहिर होते हैं डॉक्टर साहब। आप एक काम करें, अरसलान की ना फुल डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, टाइम ऑफ बर्थ और महानूर की ये सारी डिटेल्स मुझे वो व्हाट्सएप पे भेजिए गया, क्योंकि ये कॉम्प्रीहेंसिव है, इसमें मेजर रेमेडीज हैं आयशा, इनके लिए, आयशा के लिए। ये इट्स नॉट समथिंग कि आपको मैं अभी बता दूंगा आप कर लो सुबह को। अभी जो मैंने बताई है ना चीजें, अगर उन रेमेडीज में से कोई आपको लगता है कि ऐसे हालात इनके साथ हैं, तो आप नंबर 1 याद रखना, मंगल की करना इसकी रेमेडी। अगर आएगी भी रेमेडीज इसकी रीडिंग में तो 3 आएंगी, एक मंगल की, एक मून मैलेफिक है इसका पीर की, और तीसरा जोहरा मैलेफिक है इसका, यानी वीनस। ठीक है, ये 3 जुमा मंगल और पीर, ये 3 रेमेडीज कर लो। चौथा सैटर्न भी है। देखो अब मैं 4 दिन हफ्ते में आपको करवाऊंगा रेमेडीज, तो करोगी फिर 4 दिन आप रिचुअली कैलेंडर मार्क करके करना। ठीक है, और टाइम बता दूंगा तुम्हें, इस टाइम को, इस दिन को, इस महीने को तुम्हारी बच्ची का शादी हो जाएगा, इस रेमेडीज को इतना दिन करो। ये है कहानी। तो मुझे कैसे ये इन मेथड्स का हुस्न है। छोटे छोटे काम करते हो ना आप तो, लेकिन हर काम में एक चीज नोट करना कि दूसरे की भलाई जरूर इन्वॉल्व होगी मेरी रेमेडीज में। ठीक है, तो मुझे कैसे आप गाइड करेंगे, बताएंगे? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा सेमिनार लॉन्च होने वाला है। मैं लंबे सेशन नहीं ले रहा हूँ, 20-20 मिनट के ले रहा हूँ, उसमें आपका मसला नहीं होगा हल 20 मिनट में। यानी कि 20 मिनट में मैं सिर्फ इसका कालषण और योग या कोई और अगर इसकी मैलिफिकेशन है उसको ही देखकर अंडरस्टैंड कर सकूं कि अब ये इसका आगे कहानी बनने क्या जा रही है। तो घंटे वाला सेशन फिर लाहौर अभी जाना है मुझे, वहां प्रिपरेशन होगा मेरा। जी आप मुझे जो कि आप जनवरी में आ जाओ मेरे पास, जहाँ इतना वेट किए हो ना, मैं घंटे भर लाहौर में कर दूंगा। मैं लाहौर में हूँ डॉक्टर साहब, आप लाहौर आएंगे तो इंशाल्लाह फिर मुझे आप बताएंगे। तो मैं आप मिलो फिर आके वहाँ खाना, कोई इशू नहीं है। जी मैं चलो वहाँ सब लोग अपना ख्याल रखें और अगले अपलोड तक और रहती कहना तक अल्लाह पाक। सर मेरा सवाल आपने तो अरे हाँ भैया तू बता बोल। वो बली है ना तू? हाँ जी सर। हाँ बोली, वो बली छा ले बाबा। अल्हम्दुलिल्लाह सर कई सालों से ना कुछ समझ नहीं आ रहा, सारे उलट पुलट हो रहे हैं, जहाँ जा रहा हूँ नाकामी का शिकार हो रहा हूँ, यानी कि 4-5 साल हो गए। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? इतनी छोटी उम्र तू नफसियाती हो गया? 1999। अरे 22-23 साल का तू बच्चा है, तू कहाँ से तू ये बातें कर रहा है नाकामियां? ये तुम्हारी कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है? तुम किन दोस्तों में उठ बैठ रहे हो जहाँ सारा दिन नाकामियों की बातें होती हैं, फलाने को सरकारी नौकरी मिल गई, तेरे को नहीं मिली, कल कहानी खत्म। और वो बेटा कंपनी चेंज करो बली।
कंपनी सर, फिलहाल तो फारिग हूँ सर। अरे नहीं, दोस्तों की कंपनी, वो तो वैसे ही फारिग है तो दोस्तों की कंपनी चेंज करो, दोस्त बदलो बेवकूफ। बाबा जी मैं दोस्तों में नाराज काम करो। जी सर। तुम तो चुप करो। तो क्या डेट ऑफ बर्थ बोल तू होली? 10 अक्टूबर 1999। बेटा तू झुक कर काम नहीं कर सकता, तेरा यही खड्डा है। तुम झुक के काम नहीं कर सकोगे, ना तू जॉब कर सकता है, ना तू किसी की जी हुजूरी कर सकता है। तू कहेगा मेरे को घर बैठे मिलेगा नहीं, ये है ना अच्छा तेरा? कैसा है? नहीं मिलनी तेरे को। तुम एक काम करो, इंडिपेंडेंट बिजनेस पर आओ बली, डोंट गो फॉर द जॉब्स। थोड़ा सा कर्जा ले लो बेटा, काम में तुझे बता दूंगा क्या है। तू कर, तू 3 साल में सोना नहीं हो गया ना तू, फिर मैनू कभी सलाम कर भी लेना, फिर आके बाद में आपके बताए हुए तरीके पे हो गया हूँ ठीक। लेकिन ये तेरी कहानियां नहीं है कि नाकामियां होगी है, फलाना हो गया है। चल भाग इधर से, राजा ना मेरे पास इनबॉक्स में डांट खाएगा तू मुझसे है। अच्छा सर, वो बेटी का नाम भी पूछना तू बोल क्या है तेरा? सर, वो बेटी का नाम पूछना था। बेटी का नाम तुमने पूछना है पहले? क्या तू शादीशुदा है? जी सर। ले भाई, यानी मरे को मारे मदार शाह। वो तेरे को पढ़ के गई तू 24 साल में कर 22 में करके बैठ गया तू, काम और कोई नहीं तेरे पास? सर था अभी फिलहाल फारिग को। तो फिर बेटी आ गई है तो फिर क्यों फारिग है? तू एक काम कर सर, अभी दूसरी भी आने वाली है। क्या बात है भाई। अच्छा अगले साल अपन बात करेंगे माशाल्लाह, मैं फिर 4-5 का चचा तो बन गया हूँ घर बैठे अल्लाह के हुक्म से। और कोई काम तू करे नहीं करे, ये काम में तू चैंपियन निकला। चलो एक काम करो कि बेटी दूसरी भी आने वाली है तो फिर एक काम कर हो गया, काम कर सबर कर। मंगल को तुम काले चने पकाओ, काले चने, ठीक है? काले चने की 8 प्यालियां या 17 प्यालियां, नहीं होबे अली पे बनता है तुम्हारा 18 प्यालियां, 18 बाउल्स ऑफ ब्लैक चना, ये डिस्ट्रीब्यूट कर 3 मंगल कर, फिर बताना मुझे क्या होता है। लेकिन नौकरी तुझे मैं पता हूं ना मिल भी जाएगी तो तू बेटा नहीं करेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हमें फितरत का पता होगा ये बंदा जॉब के लिए नहीं बना हुआ। तू अपना काम फोकस कर, और तुम एक काम करो, फिलहाल तुम जिक्र ले लो। सर जिक्र तो अस्तगफिरुल्लाह मैं भी कर रहा हूँ और भाई बेटी भी का नाम क्या रखूं? तो कहते बेटे तो चुप तो कर, मैं जिक्र निकाल रहा बेटी भी है, कहते जी नहीं म्यूट किया है। या अजीज हो या करीम हो या रज़ाक हो, समझ गया? या अजीज हो या करीम हो या रज़ाक हो, ये पढ़ोगे तुम 900 दफा सुबह, 900 दफा इशा के बाद, समझ गया? वो भी इसलिए अब तुम्हारी हरकतें तो ऐसी नहीं है तुझे जिक्र दूं मैं, वो भी इतना बड़ा है, लेकिन तू शादी की बात बता दी तो मेरी हमदर्दियां बेटा तेरे साथ है। तू आगे कुछ ना बता पागल, रुलाएगा क्या? सर वो नाम तो बता दे। एवरीबॉडी खुश रहो और लिविंग इन द एंड विद अ स्माइल्स ऑन ऑल ऑफ योर फेसेस, एंड आई एम हियर। आप लोगों के लिए हूँ हमेशा, जवाब में देरी वेरी हो जाती है। और राबिया तू छोड़ दे माफ कर, दाऊद को खिला जाके कुछ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मजा आया मुझे, बड़ा सोलफुल एक्सपीरियंस रहा आप सबके साथ मेरा। आई कुडंट एंजॉय मोर देन दिस। थैंक यू सो वेरी मच एवरीबॉडी। जी बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। हाफिज़, फ़ी